आपको ऐसी तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं जो तस्वीरें देख करके आपके होश उड़ जाएंगे। इन तस्वीरों को देखिए, आप ये समझ नहीं पाएंगे कि रोड में खड्डा है या खड्डे में रोड। ये गाड़ियां पीछे से जो आ रही हैं, ये गाड़ियां उन गड्ढों में से गुजर करके आ रही हैं जिन गड्ढों में बजने के बाद गाड़ियों के हालात तो बिगड़ सकते हैं, लेकिन किसी की जान भी जा सकती है। गाड़ी रिपेयर हो सकती है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति की जान चले गई उसका जिम्मेवार कौन होगा? सिर्फ एक बारिश हुई है, उसके बाद इस रोड का ये हालात बन चुका है। इसका जिम्मेवार कौन है? आखिर कौन है जिम्मेवार इसका? आखिर किस नाम पर वोट मांगे जाते हैं? क्या ये गाड़ियों के मालिक इंश्योरेंस नहीं करवाते गाड़ी की, रोड टैक्स नहीं देते, टोल टैक्स नहीं देते? कितने प्रकार के ना जाने लोग टैक्स भरते हैं, फिर भी उनकी जान खतरे में है। और खतरे में इस कदर कि मानो सरकार ये चाहती हो कि कोई भी व्यक्ति अपने घर सुरक्षित ना पहुंचे। ये तस्वीरें देख करके तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि जितने बड़े बड़े गड्ढे इस रोड में हैं वो यही साबित कर रहे हैं कि लोगों की जान को खतरे में डालने का प्रयास किया गया है। मैं सतीश शर्मा। आशा से चलिए। बड़ा बुरा हाल है सड़क का। यहाँ से जजेस गुजरते हैं, तहसीलदार गुजरते हैं, हाई क्लास 1 अफसर, उनको नजर दिखाओ कि ये क्या हो रहा है। इसको रोड टैक्स किसका ले रही है गवर्नमेंट? उन लोगों को दिखता नहीं है क्या ना, वो अपना करप्शन में बिजी हैं, इसलिए उनको बताओ कि ये भी आपका मुल्क है, इसके लिए भी कुछ करो। ये भी आप ही का मुल्क है। ये करप्शन से अगर फुर्सत मिले तो इन लोगों के मुद्दों को भी सुन लीजिए। इन लोगों को भी सुन लीजिए। भाई साहब, नाम बताइए अपना। सोनलाल। ये आपकी दुकान के सामने ये रोड है, कैसा हालात है? बहुत खतरनाक है। हाँ? कितने एक्सीडेंट होते हैं दिन में 2-4 तो गिरते हैं इधर। गिरते हैं इधर। जान जा सकती है किसी? जान जा सकती है ये। लेकिन ठीक क्यों नहीं होता है? देखो ना, ये गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट ही करेगी ना, पब्लिक क्या कर सकती है? आपका जो ग्राहक है उसमें भी काम में भी कमी आती है? हाँ, उसमें ही फर्क पड़ता है। हाँ, उसमें ही फर्क पड़ता है। कुछ कहना चाहते हैं एलजी साहब? यही कहना चाहते हैं, रोड की मरम्मत कराएं और क्या, यही कहेंगे। आपका क्या नाम है वैसे? अरे नाम तो बताइए। मेरा नाम मुमताज। हाँ, मुमताज। मुमताज जी, ये तरक्की की राह पर है जम्मू कश्मीर? देखो, जैसे भी लगता है ठीक ही अपना जो चल रहा है, तो बाकी ये चीजें रहती है रोड की, इनका तो ज्यादा ध्यान रहना चाहिए। बाकी ठीक है? बाकी चलो ठीक है अपना जैसे भी। खुल के बोलिए ना, हंस रहे हैं, मन मुस्कुरा रहे हैं। डर रहता है लोगों को, दौर ही ऐसा है कि खुल कर के बोलना नहीं चाहता कोई। एक डर है, लोगों की जान को खतरा है। ये देख लीजिए, खड्डों में मीरा साहब है या मीरा साहब में खड्डा है, ये एक सवाल है। अपना नाम बताइए। मैं सरदार गजन सिंह। मुझे एक चीज़ बताइए कि ये जो तस्वीर है, अभी आप निकल करके आए हैं गाड़ी लेकर के, कब से ये हालात हैं और ये हालात बने कैसे? संसार जी, आप अच्छी तरह जानते हो कि ये स्मार्ट सिटी की बात चल रही है पूरे जम्मू की शहर की तरफ। ये रोड कुछ महीने, 2 महीने 3 महीने पहले बनी है और उसकी ये हालत है। अगर ये हालत हो गई तो यहाँ का जो ठेकेदार था या जो आज की एडमिनिस्ट्रेशन है, RNBW है, कि उनको देखना चाहिए। अगर गाड़ी तो निकल जाएगी, टूट जाएगी, ठीक हो जाएगी, कोई स्कूटी वाला, बाइक वाला यहाँ गिरेगा, उसका हाथ पाँव फ्रैक्चर होगा, हो सकता है एक्सीडेंट हो, उसकी डेथ हो सकती है। आगे वो गिरता है, पीछे गाड़ी है के ऊपर चढ़ जाएगी। लेकिन कोई भी डिपार्टमेंट, कोई एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी इस तरफ तवज्जो नहीं देता जम्मू की तरफ। जम्मू की जो हालत है आज की डेट में, अब मैं आपको बयान नहीं कर सकता। कल ही बारिश हुई है ना, सिटी का हाल देखो, गुजर नगर का देखो, जहाँ भी आप चले जाओ, जो सड़कें अभी डिपार्टमेंट ने बनवाई है, जिस भी डिपार्टमेंट ने बनाई है, जिस एजेंसी ने बनाई है, उन्हें क्या किया, इसके ऊपर हमारे जो गवर्नर साहब हैं उनको तवज्जो देनी चाहिए कि अगर जो डिपार्टमेंट है उसने जो काम किया उसके लिए कोई जवाबदेही होनी चाहिए। जवाबदेही का क्या सवाल ही कोई नहीं। यहाँ जो भी आता है करके चले जाता है, लेके चले जाता है, बाद में कोई पूछने वाला नहीं है। दावा ये किया जा रहा है कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में बढ़िया सड़कें बना करके दी गई हैं, लेकिन ये तस्वीर क्या कह रही है? भाजपा सरकार की मैं नहीं कहूँगा, ये जो हमारी झूठी सरकार बनी है, जिसके हेड हमारे गवर्नर साहब हैं, जो भी बात वो कहते हैं
तो मैं सुनता रहता हूँ मोदी जी की बात कि मोदी की गारंटी है, मोदी जी की गारंटी है। वहाँ एक ही मसला आता है, झूठ बोलो, बार बार बोलो, जितना बोलो झूठ बोलो। हालात आपको दिखा रहा हूँ, तस्वीरें आप देख कर के अंदाज़ा लगाइए कि गड्ढे में रोड है या फिर रोड में गड्ढा। गाड़ियाँ निकलती हुई आप देख रहे होंगे। इन गाड़ियों की हालात क्या हो रहे हैं। गाड़ियों की तोड़ फोड़ का इलाज हो सकता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति इन गड्ढों में से गाड़ी निकालता हुआ गिरा या फिर कोई एक्सीडेंट हुआ तो उसकी जिम्मेवारी किसकी होगी। लाखों करोड़ों रुपया खर्च दिया जाता है इन सड़कों को बनाने के लिए, लेकिन हकीकत क्या है आप देख लीजिए। ये गड्ढे जो हैं ये कम से कम 2-2, 2.5 फुट गहरे हैं। गाड़ी का टायर जैसे ही इसमें गिरता है वो गिरते ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने गहरे खड्डों में अगर कोई गिरा, अगर किसी गाड़ी का ये टायर देखिए अभी इस गड्ढे में गिरा, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये गड्ढे मौत का केंद्र बने हुए हैं। यहाँ से निकलने वाले लोगों की जान और माल के लिए, दोनों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। लेकिन आप यहीं से अंदाज़ा लगाइए कि विभाग जो है वो सुस्त है। पैसा जो है वो रोड बनाने के नाम पर लिया जाता है। कई बार इस रोड को बनाने का दावा किया गया है, लेकिन एक बारिश होती है यह रोड टूट जाता है। और इस रोड का जो है वो, एक मिनट रुकना, ये इस रोड को टूटने के बाद जब आप देखेंगे ये ऑटो चालक इससे जान लेते हैं। अपना नाम बताइए। जी जोगिंदर कुमार। ये जो सड़क टूटी हुई है कैसे देख रहे हैं, कितना खतरा है इसका? खतरा तो है, जो कोई डिग जाए तो लत पापा जाएगी और क्या होगा। क्या कहना चाहेंगे डिपार्टमेंट से? बनना चाहिए रोड मारे। ये खतरा आप देख सकते हैं कि कितना खतरा है इन लोगों को। आप समझ सकते हैं, इस चीज़ को देख लीजिए आप कि ये हालात हैं। पटी साहब, ये जो रोड टूटा हुआ है इसे कैसे देख रहे हैं आप लोग? ये हमें बहुत तकलीफ है, हमें परेशानी आ रही है इसकी। कोई भी इसको ध्यान नहीं दे रहा है। हम क्या कहेंगे? कितना नुकसान हो सकता है इसका? इसका एक्सीडेंट हो सकता है, बच्चे गिर सकते हैं। अच्छे जो ड्राइवर, जो सही ड्राइवर है वो भी यहाँ पर नहीं कामयाब है। नहीं कामयाब है, ये कामयाबी नहीं है, कामयाब नहीं है। अंदाजा यहाँ से लगा लीजिए। लोग जो निकल रहे हैं इन लोगों की जान को कितना खतरा बना हुआ है। अपना नाम बताइए भाई साहब, साइड पे आ जाइए। नाम बताइए, नाम बताइए अपना। रामलाल। साइड पे, साइड। ये जो खड्डा है इतना बड़ा, इस खड्डे को देख रहे हैं आप? सॉरी यार, ये खड्डा देख रहे हैं आप? सॉरी नहीं, अगर इस खड्डे में अगर गाड़ी गिर जाए, एक्सीडेंट हो जाए, लग सकती है। सॉरी यार। ये ऐसे हालात है, कई लोगों को इस चीज़ का पता ही नहीं है कि कितना खतरा जो है वो बना हुआ है। ये दुकानदार है यहाँ पर, इनसे भी जान लेते हैं, पूछ लेते हैं। आपकी दुकान के सामने इतने बड़े बड़े खड्डे हैं, कितना रिस्क बना हुआ है लोगों की जान? तो गिरते भी बहुत है, गिरते हैं लोग। हाँ गिरते हैं। जो स्पीड आएगा वो गिरेगा ही गिरेगा। इतने बड़े बड़े खड्डे हुए हैं, किसी को दिखते नहीं है, कोई बोलता ही नहीं है। तो बोलता ही कोई बोले तो कोई फिर ना, कोई बोलता ही नहीं है, सब खामोश है। जी जी, बीजेपी का राजा कोई नहीं देखता सुनता, वो अपना अपने बस इसमें लगे हुए। कोई नहीं, किसी की परवाह नहीं है। कोई परवाह नहीं। हाँ, कोई परवाह नहीं है। वो वोट लेने के लिए आते हैं बस। वोट लेने के लिए। अभी लोकसभा की इलेक्शंस हैं, वो दिखाएंगे उसको, इनको दिखाएंगे। ये लोगों का आप देख सकते हैं कि लोग क्या सोचते हैं इस बारे में। अपना नाम बताइए भाई साहब। मेरा हाँ। पप्पू। ये आपकी रोड देख रहे हैं, आपकी क्या हालत बनी हुई है? बारिश में हो ही जाता जब नाली नूली नहीं है तो। नाली नहीं है। तो बारिश में तो पानी कहाँ जाएगा, तो पानी रुकता है क्या? नाली नहीं है यहाँ। हाँ, लेकिन नाली किसने बनानी है? अब वो तो गवर्नमेंट बनाएगी, किसने बनानी है? कब से हालात हैं ये? अभी बारिश होता जब हो जाती, लुक डाल जाते, जब बारिश होती तब हो जाता। यही हालात रहते हाँ हैं। हाँ, हर बारिश में ये हालात रहते हैं। सुन लीजिए, हालात देख लीजिए। वीवीआईपी गाड़ियां भी यहाँ से निकल रही हैं, उन गाड़ियों को भी इन्हीं खड्डों में से निकलना है। किसी को दिखाई क्यों नहीं देता, कोई बात क्यों नहीं करता, लोग खामोश क्यों हैं? आप अंदाज़ा लगाइए कि मौत का कारण बना हुआ है यहाँ पर ये खड्डे। लोग रिस्क ले करके यहाँ से जा रहे हैं। अगर किसी को कुछ हुआ, जिम्मेवारी किसकी है? किस विभाग की जिम्मेवारी है? कौन इसकी जिम्मेवारी लेगा? कौन ये काम करेगा? आखिर जवाबदारी किसकी है? ये सवाल जो मैं पूछ रहा हूँ, लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, स्थानीय लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। अभी एक आदमी ने कहा कि यहाँ पर ड्रेनिंग सिस्टम नहीं है, नालियाँ नहीं हैं, जिसके कारण ये हालात बने हुए हैं। लेकिन इसे ठीक कौन करेगा? नाली किसने बनानी थी? आखिर कोई बनाने वाला यहाँ पर
दिख नहीं रहा। मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, एक विकलांग व्यक्ति जो है वो यहाँ से निकल करके जा रहा है। यहाँ पर इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं। अपना नाम बताइए। हाँ जी, अपना नाम बताइए। संतोष सिंह। ये खड्डे इतने बड़े बड़े हैं यहाँ से। हाँ जी, वो है, हम तो ट्राई साइकिल चलाते हैं, बड़ी मुश्किल से चलता है। ये कितनी बार करते हैं तो फिर वो खराब हो जाता है। तो कितना रिस्क है यहाँ पर आप लेकर के जा रहे हैं? बहुत ज्यादा है, इतना जाम लगता है, कोई बात ही नहीं है। एलजी साहब को क्या कहना चाहेंगे? उन्हें कहना चाहिए सही चीज बनाओ। ऐसे क्या है, वो खाली बजरी डालते हैं तो उसमें लुक डालते हैं ऊपर, चल भाई, वो चीज बनती नहीं सही। खानापूर्ति की जाती है। आहो, इनका ये कहना है कि खानापूर्ति की जाती है। आप अंदाजा लगाइए कि ये विकलांग व्यक्ति है, ये गाड़ी लेकर के, साइकिल लेकर के यहाँ से निकल रहा है। एक्सीडेंट हो सकता है, किसी की जान जा सकती है। आखिर जिम्मेवारी किसकी है? कौन इसकी जिम्मेवारी लेगा? ये मेटाडोर चालक, चलिए सर, मेटाडोर चालक यहाँ से निकल रहे हैं, ये गाड़ियाँ यहाँ से निकल रही हैं। आखिर किसी की जिम्मेवारी है? किसी की जवाबदेही है? कोई बता सकता है कि अगर किसी को कुछ हुआ, कोई एक्सीडेंट हुआ, किसी की जान चली गई, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? इन गड्ढों में से गाड़ियाँ जो निकाल रहे हैं लोग, कितनी मुश्किल से निकाल रहे हैं। आप अपना नाम बताइए। ये हालात जो देख रहे हैं आप, बहुत बुरे हालत है। ये तो गवर्नमेंट को चाहिए ना बनाने के लिए। ये देखो क्या कितनी गंदगी डाली हुई है। जैसे ये आदमी जा रहा है, खड्डे में पड़ा है तो गाड़ी ने खुली साइड ही आना ना भाई। थोड़ी गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट है मोदी को कि ये कवर करे। गांव के रोड तो कवर कर रहा है, मेन रोड क्यों नहीं कवर कर रहा? मेन रोड भी कवर करने चाहिए ना। बोर्ड तो मांगने आ जाता है, लेकिन फैसिलिटी भी देनी चाहिए। नहीं, अभी लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, वो दावा कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की तरक्की जो है वो हमने शिखर पर ले जा चुके हैं और बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की है। वो तो करेंगे, जब वोट लेने हैं वो तो घर घर में आ जाते हैं। जब वोट लेके चले जाएंगे बात तो किसी की पूछेगी नहीं। बस इतनी देर आएंगे जिस दिन वोट पड़ गए ना, दोबारा किसी ने गांव में, शहरों में किसी के नहीं बात पूछनी। ठीक है भाई, मोदी से यही रिक्वेस्ट है कि लोगों को ना ये करो कि रोड है ना वो अच्छा बनना चाहिए। ठीक है, ये फैसिलिटी सारी मिलनी चाहिए। ये थोड़ा ना वोट मांगने आ गए, वोट लिए तो चले गए, ये थोड़ा बात होती है। पहले रोड भी कवर करो ना, हर चीज कवर करो। जैसे वो आदमी जा रहा है, वो बेचारा आगे पीछे थोड़ा जा सकता है। यही बात है कि मोदी से रिक्वेस्ट है कि आप ना रोड वगैरह कवर करो। मेन रोड यही है कवर करने वाला। गाँव वाले कौन जाते हैं? कोई गाड़ी चार गई नहीं गई तो नहीं गई। सही रोड यही है, मेन रोड है। ये मीरा साहब का मेन बाजार है और मेन बाजार की ये हालत है। एक इलाके की तरक्की को आप उसके डेवलपमेंट से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी डेवलपमेंट हुई होती है। अपना नाम बताओ। नाम जब्बर सिंह। सर रोड का बहुत बुरा हाल है, हमारी गाड़ी का पलटा होने का डर है इधर। सर बारिश होती मूल्य जहाँ पहले खड्डे पर जाते हैं सर, बहुत परेशानी है इधर। क्यों होता है ऐसा? सर बनाते नहीं है रोड, क्या करते हैं ऐसे मलबा डाल देते हैं, मिट्टी डाल देते हैं, रेताबाजी डाल देते हैं, बनाते नहीं है तो बहुत परेशानी है सर। गाड़ी उल्टी होती है, देखो छोटी गाड़ी है, इसका उल्टा होने का डर है इधर। आप ऑटो चालक हैं, सवारियां हैं, कितनी मुश्किल से निकल सर हर किसी की जान रिस्क में रहती है इधर। देखो कितनी गाड़ी नीचे लग रही है, वो देखो सामने। सर जी हमारे मसला करवा दो सर, बहुत परेशानी है हमें यहाँ पर। लोग ये गुहार लगा रहे हैं कि इस रोड को ठीक किया जाए। सवारियां लेकर के ऑटो चालक निकलते हैं, ये बस चालक निकलते हैं, ये मोटरसाइकिल चालक निकल रहे हैं। इन सब की जान के ऊपर खतरा बना हुआ है। ये लोग अपनी जान को रिस्क में डाले हुए हैं। आखिर ये जाएं भी कहाँ से? ये मेन रोड है, ये सतवारी से आरसपुरा तक एक ही रोड जाता है। इसी रोड से होकर के लोगों को जाना है, लेकिन लोगों की जान की परवाह किसी को नहीं है। ऐसा लग रहा है कि कोई मरता है तो मरे, किसी को क्या ही फर्क पड़ता है। और इसकी ये तस्वीरें हैं, अखबारों में, मीडिया चैनल्स पर क्या दिखाया जा रहा है, लेकिन ग्राउंड पर क्या हालात है वो हालात मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। आप देखिए ये हालात और इन लोगों को देखिए जो अपने काम से इस वक्त अपने घर की ओर जाने के लिए निकले हैं, लेकिन आप सोच सकते हैं कि ये सही सलामत अपने घर पहुंचेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ये अपने घर सही सलामत पहुंचे, लेकिन आप ये सोचिए कि जिस तरीके के इस रोड के हालात हैं, इन लोगों की जान को कितना खतरा है। एक ऑटो चालक और हैं, उससे जान लेते हैं। अपना नाम बताइए भाई साहब। सर नरेश कुमार। ये तो खड्डे हैं भाई साहब। जी जी, ये खड्डे जो आप देख रहे हैं, जी जी, कितना रिस्क है आप? सर बहुत ज़्यादा सर। जहाँ पे तो एक दो बार हमारे ये ऑटो सर गिरे भी हैं। गिरे हैं। और सर हमारी प्रशासन से यही विनती है कि यहाँ पे जो सड़क है, हाँ,
इसकी वजह से, खड्डों की वजह से यहाँ पे दुर्घटनाएं हो सकती हैं, खासकर ई रिक्शा वालों की। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है प्रशासन से कि इसको दुरुस्त किया जाए, क्योंकि मेन बाजार है। आप चलो मेन बाजार में ये हाल होगा, बाकी सब जगहों में क्या हाल होगा? आप लोगों को कितना रिस्क रहता है? सर बहुत ज़्यादा, इन खड्डों की वजह बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऑटो की स्पेस हमारी कम रहती है। जब वहाँ से रश में गाड़ी जाती है तो सवारी बिठाई हुई तो बड़ा रिस्क रहता है, बहुत ज़्यादा रिस्क जो है वो ये लोग ले रहे हैं। आप लगाइए अंदाज़ा कि कितना खतरा है इन लोगों को। ये लोग कहाँ रह रहे हैं? ये जो रोड टूटा हुआ है सर, कितना खतरा देख रहे हैं यहाँ से गाड़ी चलाने के लिए और चलने के लिए, कैसा लग रहा है? कितना खतरा है? खतरा तो बहुत है, क्या करेंगे, देखो प्रशासन देखते हैं क्या होते हैं। काफ़ी टाइम हो गया, बनाया नहीं है। मैं तो आते जाते रहते, हाँ टूटे हैं, देखो बहुत सारे टूटे हैं। आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूँ। शीशा नीचे करिए। अपना नाम बताइए। मेरा नाम तो रिक्जीन है, मैं लद्दाख का रहने वाला हूँ। हाँ मैं तो कभी बार आता हूँ तो ये टूटे हुए हैं, देख रहा हूँ, आप देख लो, बड़ी से तबाह हो गया। ये रिस्क है यहाँ? रिस्क तो है, तो पता नहीं कौन बनाएगा, क्या करेंगे वो। ये जी जैसे कितना खतरा है। अपना नाम बताओ। रंजीत कुमार सर। कितना खतरा है? रोड टूटा हुआ है। बहुत खतरा सर। हाँ जी। आप डेली इस रूट पे चलते हैं? डेली नहीं चलता सर, कभी कभी आता हूँ, लेकिन बहुत खतरा है। ऑटो लेके नहीं, इसलिए यहाँ से बंदा निकल सकता। आप कैसे लेकर के जाएंगे यहाँ से? सर जाएंगे, आराम आराम से जाएंगे। मुश्किल है। हाँ जी, बहुत मुश्किल है। तो जो सरकार ये दावा कर रही है कि हमने सब कुछ बना दिया, क्या बनाया सर? सड़कें सारी टूटी पड़ी हैं, क्या बनाया? कुछ भी नहीं बनाया सर। ये तस्वीर है, लोगों से सुन लीजिए क्या बनाया। सड़कें तो टूटी पड़ी हैं। बैठिए आप अपना नाम बताइए। हो क्या? ये रोड जो टूटा हुआ है इसके लिए बात कर रहे हैं। जी जी, आप कैसे देख रहे हैं? कितना खतरा है इस रोड का? हाँ बहुत खतरा है, बहुत खतरा है। आप बुजुर्ग हैं, ऑटो में जा रहे हैं, इस रोड को टूटा हुआ देखते हैं। आप कहाँ, आप रहते कहाँ हैं? इधर सिंबल रहता हूँ। सिंबल रहते हैं। कितनी बार गुजरते हैं यहाँ से? कोई कभी कभी आता हूँ। तो ये खतरा है कि नहीं? खतरा तो है, खतरा तो है। सरकार कह रही है सब कुछ बना के दे दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्या बना के दिया है? कुछ कहना चाहेंगे सरकार को? नहीं सर, क्या कहेंगे, सरकार सुनती नहीं तो क्या करेंगे। सुनती ही नहीं है। एक बड़ी बात है, बुजुर्गों की बात सुन लीजिए कि सरकारें सुनती ही नहीं है। कहें किससे कहें? कोई सुनता ही नहीं है। ये भी एक बात है। एक ऑटो चालक और हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं। अप डाउन यहीं से करते हैं, डेली करते हैं अप डाउन। ये जो रोड, आप ऑटो चालक हैं, ये जो रोड देख रहे हैं कितना खतरनाक है? तो खतरनाक है यार, बड़ा खतरा हो रहा है, बहुत ज्यादा खतरा। सवारियों को लेकर के जाते हैं, कितना रिस्क रहता है? हाँ तो रिक्सी है। क्या कहेंगे? सरकार का दावा है कि सब बना दिया गया। कहाँ बना दिया गया है? तो हम 3 साल से ऐसे देख रहे हैं, कहाँ बना हुआ है? हाँ यही हालत है। तो किस नाम पर वोट देंगे फिर? तो बीजेपी को देंगे तो बीजेपी को देंगे, बीजेपी को। चाहे रोड टूट जाए, जो मर्जी। नहीं टूट रहा तो चाहिए नहीं, लेकिन ये गलती उनकी थोड़ी है। ये गलती तो उनकी जो आगे पैसे खा लेते हैं, जो बढ़ाते नहीं है आगे। सरकार तो पैसा देती है, जो आगे खा लेते हैं फिर उसको क्या होगा? वो सरकार पैसा देती है, ये लोग खा लेते हैं। सरकार तो देती है, ऐसा नहीं हो सकता देती है। ये भाई साहब बीजेपी के सपोर्टर हैं, वोट बीजेपी को ही देंगे। लेकिन रोड टूट गई, कुछ हो गया, ये इनका कहना है कि विभाग पैसे खा जाता है, रिश्वतखोरी चलती है। भाजपा तो पैसे दे रही है, वोट ये बीजेपी को ही देंगे। अभी ऐसे लोग भी हैं यहाँ पर। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए भाई साहब। जी, नाम है मेरा पंकज शर्मा। ये हालात कैसे देख रहे हैं? ये हालात बहुत बुरे हैं, ये आज के नहीं है, बहुत बार हो चुके हैं। ये इन्होंने जब तारकोल का काम शुरू किया था, वो भी कोई प्रॉपर, जैसे गर्मियों में डाला जाता है तारकोल जून जुलाई के महीने में, जो इफेक्टिव रहे पूरे सबके लिए, लेकिन इन्होंने बरसातों वाले दिन चुना कि यहाँ पे तारकोल, ये पता नहीं फिर पैसा खाने का है, ये क्या है, कुछ नहीं। ये देखो मेन जगह है यहाँ पे, मेन इतनी बड़ी मेन बाजार है ये। इनको होना चाहिए कि ये इतने बड़े बड़े खड्डे, कल तो यहाँ पे 1-2 एक्सीडेंट भी हुए हैं, कोई किसी को केयर नहीं, ना दुकानदारों को। दुकानदार भी बेचारे क्या करें, बोलते तो हैं। ये तो लीडरों को होश होनी चाहिए। बेकार, मैं कहता हूँ बेकार एडमिनिस्ट्रेशन है, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ से जाती है। क्या उनको दिखाई नहीं देता कि यहाँ पे इतने बड़े बड़े खड्डे, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा। बड़े नेताओं के काफिले भी गुजरते हैं, नो डाउट। यहाँ पे सारी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, SDM ऑफिस जाते हैं, तहसीलदार जाते हैं, SDPO ऑफिस यहाँ पे है, फिर भी वो रोज निकलते हैं, डेली सुबह शाम। बड़े बड़े बॉर्डर पे बड़े बड़े हमारे MPs जाते हैं, हमारे CM जाते हैं,
LG साहब जाते हैं, लेकिन कोई इसका कोई हल नहीं। क्या वजह समझते हैं? आज से नहीं है ये बहुत देर से, आज से कोई 5-7 साल 10 साल हो गए हैं इसकी कंडीशन यही है। ना इन्होंने यहाँ से रोड चौड़ी की, ना बीच में कोई डिवाइडर बनाया। क्या इशू है? या कोर्ट में है तो कम से कम जो है तो उसको तो प्रॉपरली, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ है। बिल्कुल बिल्कुल ये तो है ही। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मंजू शास्त्री जी। शास्त्री जी, कितना रिस्क है ये, कितना खतरा है? सर बहुत ही रिस्क है यहाँ पे, इतना रिस्क है कि हम तो रोज ही इनके आंखों के सामने देखते हैं, कोई औरत गिर रहे, कोई स्कूटरी वाला, कोई गाड़ी वाला, कोई एक दूसरे से मतलब लिपट रहे, जिसकी वजह से इसी रोड की वजह से। दावा ये किया जाता जम्मू स्मार्ट सिटी बन चुका है। बिल्कुल आपका कहना दुरुस्त है कि जम्मू स्मार्ट सिटी है। इसको देख के लग रहा है आपके जो स्मार्ट सिटी है, जो तो मेरे हिसाब से क्या कहते हैं वो कीचड़ फिचड़ हार खड्डे फड्डे वही है, उसका मैटर यही है। ये कहाँ का स्मार्ट सिटी है? अब तो इलेक्शन आ रही है, लोकसभा चुनाव की। बस इलेक्शन आएंगे, थोड़ा सा इसको लेप कर देंगे, फिर 10 दिन के बाद वही हाल हो जाएगा इसका। लोगों को दिखाने के लिए करेंगे जी कुछ ना कुछ तो। जनता भी भूल जाती है। हाँ, जनता को बस क्या, ऊपर से थोड़ा सा मट्टी लगा दी, थोड़ा सा ले, फिर पानी का बहाव आया, स्कूटर गाड़ियाँ चली तो फिर यही खेल हो जाएगा इसका। और तो कुछ हो नहीं सकता, मतलब कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता। हम भी बूढ़े हो गए इस रोड को देखते देखते। यही हाल है। यही हाल है। ये हालात है। आप अंदाजा लगाइए, लोग भी अब ये समझने लगे हैं कि इसका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये रोड जो है, यहाँ से मंत्री निकलते हैं, सब लोग निकलते हैं, लेकिन ये रोड नहीं बनता। ना जाने क्यों मंत्रियों को ये दिखता नहीं, क्यों एडमिनिस्ट्रेशन को ये दिखता नहीं, क्यों लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप ये सवाल पूछिए एडमिनिस्ट्रेशन से, LG प्रशासन से ये पूछिए कि आखिर इन लोगों का कसूर क्या है। ये लोग टैक्स देते हैं, ये कसूर है। ये लोग रोड टैक्स देते हैं, टोल टैक्स देते हैं, ये लोग गाड़ियाँ खरीदते हैं, ये इनका कसूर है। और जो लोग पैदल चलते हैं, ये इनका कसूर है कि इस रोड से निकलते हुए वो अपनी जान को जोखिम में डालें और ख़तरे में डालें। आप इस खबर को शेयर करिए ताकि इस रोड में होने वाले खतरे से लोग बच सकें। जो लोग शहर से आरसपुरा की ओर जाते होंगे, जम्मू से आरसपुरा की ओर जाते होंगे, रोज़ इस खतरे का सामना करते होंगे, लेकिन वो किससे कहें? कई लोग ये कह रहे हैं कि हमारी सुनता कोई नहीं, किससे कहें? LG प्रशासन लाख दावे करे कि बहुत बढ़िया काम हो रहा है, लेकिन ये तस्वीरें उन कामों की पोल खोलती हुई नज़र आ रही हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि RTI इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे तो RTI इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता करें।